हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 71। वर्कशीट नंबर 71 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है। वर्कशीट क्लास 9 का है और ये वर्कशीट है 29 दिसंबर 2020 का। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पाठ 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, जिसकी पुनरावृत्ति यहाँ दी गई है। इससे पहले की वीडियो में भी हमने नाज़ीवाद और हिटलर के उदय से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हमें अनुच्छेद दिया गया है, जिस अनुच्छेद को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अनुच्छेद से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें अनुच्छेद से ही ढूंढकर लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम दिए गए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिए जाने लगे। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते। वे जहरीली गैसें और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई, जबकि हाल ही में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। अब देखिए बच्चों, यहाँ बात की जा रही है प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसका आरंभ हुआ था 1914 में और ख़त्म हुआ था 1918 में। तो यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ी थी और उस समय सिपाहियों को आम नागरिकों से ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा था। लेकिन सिपाहियों की जो जिंदगी थी वह आम लोगों से बहुत ही बदतर थी। वे हमेशा घिरे रहते थे लाशों को खाने वाले चूहों से, जहरीली गैसों से और दुश्मनों की गोलाबारी से, और निरंतर क्या देखते थे? अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस समय सिपाही की। लेकिन जो हमारे राजनेता थे वह यह प्रचार करते थे कि पुरुषों को कैसा होना चाहिए? आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला। लेकिन सिपाहियों की ऐसी दैनिक स्थिति आम लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं की जाती थी। यह सभी गौण हो जाता था। किन सारी बातों में? फौजी प्रचारों में, राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने इसे गौण कर दिया जाता था। गौण कहने का अर्थ है कि समाप्त कर देना। उनकी वास्तविकता लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। लेकिन सिपाहियों की वास्तविकता को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किसने किया? मीडिया ने। इससे क्या हुआ? रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। जन समर्थन कहने का अर्थ है लोगों का साथ। किसे मिलने लगा? तो रूढ़िवादी तानाशाहों को। और वह जो वक्त था वह लोकतंत्र के लिए और आम जनता के लिए नया वक्त था, नया दौर था, क्योंकि उस वक्त पूरे यूरोप में अस्थिरता फैली हुई थी। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। अब यहाँ देखिए 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से हमें केवल 4 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। पहला प्रश्न हमारा है सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न दिया गया है यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किसने छोड़ी थी? तो किसने छोड़ दी थी? पहला ऑप्शन है मीडिया ने, दूसरा राजनेता ने, तीसरा सरकार ने और चौथा है प्रथम विश्व युद्ध ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रथम विश्व युद्ध ने
यूरोपीय समाज और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ी थी। दूसरा हमारा है वाक्य को सही करके लिखिए। वाक्य जो लिखा हुआ है वह गलत है, इसे हमें सही करना है। पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में आम नागरिकों को सिपाहियों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। तो यहाँ क्या गलत है? आम नागरिकों की जगह होना चाहिए सिपाहियों और सिपाहियों की जगह आम नागरिक। तो देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में, नागरिकों की जगह आप लिखेंगे सिपाहियों और सिपाहियों की जगह आप लिखेंगे नागरिकों। अब ये सही हुआ। पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। देखिए इसका उत्तर यहाँ भी है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। ये येलो कलर से हाईलाइटेड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थान भरिए। असल में सिपाही खंदकों में बड़ी डैश जिंदगी जी रहे थे। तो कैसी जिंदगी जी रहे थे? बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। तो यहाँ खाली जगह पे आपका भराएगा दयनीय। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वह 24 घंटे लाश खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। जहरीले गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का उन्हें सामना करना पड़ता था। चौथा प्रश्न हमारा है, पहले महायुद्ध में किनकी जिंदगी दयनीय थी और क्यों? तो बच्चों किनकी जिंदगी दयनीय थी? तो सिपाहियों की जिंदगी दयनीय थी। तो यहाँ पे आप इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। पहले महायुद्ध में, पहले तो आप ये लाइन अवश्य लिखें, उसके बाद आप लिखेंगे सिपाहियों की जिंदगी दयनीय थी। देखिए सबसे पहले महायुद्ध में, उसके बाद आप लिखेंगे सिपाहियों की जिंदगी दयनीय थी। अब क्यों दयनीय थी? तो देखिए यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ से लिखें, वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीले गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी के साथ सामना करते हुए अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। तो इस प्रकार सिपाहियों की ज़िंदगी बहुत ही दयनीय थी। ये आपका ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। ये प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है। आप यहाँ से 4 का उत्तर नोट करेंगे। तो हमें केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने थे, हमने 4 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अब आगे देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 भी हमारा अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को पढ़ना है हमें और उसी अनुच्छेद से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अनुच्छेद पढ़ते हैं। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुए नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोल बंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा था। अब देखिए बच्चों, इस अनुच्छेद में दिया गया है हिटलर के बारे में कि किस प्रकार हिटलर का उदय हुआ, किस प्रकार हिटलर अपने वर्चस्व को लोगों के बीच स्थापित कर पाया। सबसे अहम बात है, हिटलर जो था वह एक जबरदस्त वक्ता था, यानी जो भी बातें वह कहता था लोग उसके प्रभाव में आ जाते थे। उसके शब्दों को सुनकर के लोगों में जोश आ जाता था।
उसका जो भाषण होता था वो बहुत ही प्रभावी होता था, लोगों के ऊपर उसकी गहरी छाप पड़ती थी। जैसे हिटलर कहता था कि वह क्या करेगा, एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करेगा। साथ ही वह वर्साई की संधि से क्या था, बहुत ही दुखी था। इसीलिए वह कहता था कि वह क्या करेगा, वर्साई की संधि का प्रतिशोध लेगा और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाएगा। हिटलर अपने भाषण में बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों के लिए आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने का वादा करता था। हिटलर बहुत ही समझदार व्यक्ति था। वह जानता था कि इन सारी बातों से लोग उसका समर्थन करेंगे और वह यह भी कहता था कि वह अपने देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और साथ ही विदेशियों के साजिशों का उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा। तो इस प्रकार हिटलर एक कुशल राजनेता बन पाया। हिटलर एक अच्छा वक्ता तो था ही, साथ ही उसने क्या किया, जन समर्थन को पाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की, जनसभाओं का आयोजन किया और वह स्वास्तिक छपे लाल रंग के झंडे का प्रयोग करता था। देखिए, स्वास्तिक का चिन्ह तो आप सबने देखा होगा। स्वास्तिक इस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए बच्चों, ये हो गया स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह जो होता है, यह चिन्ह लाभ और समृद्धि के लिए होता है। और बच्चों, इस प्रकार हिटलर ने जन समर्थन को पा लिया। चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। हमें कितने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं? तो सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्नों की संख्या 5 है। पहला प्रश्न हमारा है, रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न हमारा है, हिटलर ने डैश की एक नई शैली रची। तो हिटलर ने किसकी एक नई शैली रची? तो बच्चों यहाँ पे भराएगा राजनीति की। यहाँ पे हो जाएगा हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। दूसरा प्रश्न हमारा है, सत्य व असत्य लिखिए। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता नहीं था। यह कथन क्या है, सत्य या असत्य? तो बच्चों, यह कथन जो है वह असत्य है, क्योंकि हिटलर क्या था? हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। उसकी बातें काफ़ी प्रभावशाली होती थी। वह जो भी बोलता था उससे लोगों में जोश उत्पन्न होता था। तीसरा प्रश्न हमारा है, हिटलर के लिए भारी समर्थन दर्शाने के लिए नाज़ियों ने क्या किया? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा, हिटलर के लिए भारी समर्थन दर्शाने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियों और जनसभाओं का आयोजन किया। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाजों में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। तो ये सभी किसने किया था? नाज़ियों ने किया था। तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। आप यहाँ से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर नोट कर सकते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। वाक्य गलत लिखा गया है, इसे हमें सही करना है। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शांति प्रदर्शन का हिस्सा थी। तो बच्चों, यहाँ गलत क्या है? शांति प्रदर्शन। यहाँ शांति प्रदर्शन की जगह क्या होना चाहिए? शक्ति प्रदर्शन। यहाँ देखिए, शांति की जगह आपको लिखना है शक्ति प्रदर्शन। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। तो बच्चों, हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमने यहाँ पे 4 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। ये सभी वर्कशीट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो भी वर्कशीट आपको दिया जा रहा है, यह एक प्रैक्टिस के तौर पे दिया जा रहा है, ताकि इससे आपका प्रैक्टिस होता रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।